प्रिय भैया बहनों, कक्षा सप्तम गणित विषय में आज हम घातांकों का योग, घटाना एवं उनका सरल करना सीखेंगे। तो अभ्यास 2D का पहला प्रश्न है 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात -9। भैया बहन, पिछली कक्षा में अब पहले हम सीख चुके हैं कि गुणा करने में समान जब आधार होता है तो घातें जुड़ती हैं। तो इस प्रश्न में देखिए 3 घात 4 में आधार 3 है, घात 4 है। 3 घात 5 में आधार 3 है, घात 5 है। 3 घात -9 में आधार 3 है और घात -9 है। तो हल करेंगे तो 3 की घात 4 धन 5 में धन -9। लेकिन भैया मैं दो निशान साथ साथ आ रहे हैं, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -9। अब हमें ब्रैकेट हटाना होगा तो 3 की घात 4 प्लस 5, ब्रैकेट पहले प्लस का चिन्ह है तो अंदर चिन्ह आएगा -9। तो बराबर 3 की घात 4 और 5 प्लस के हैं, जुड़ गए। 3 की घात 9 -9, तो 9 में से 9 गया तो 3 की घात 0। भैया बहन, किसी भी संख्या के ऊपर जब घात 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो ये बराबर आया 1, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया होगा? फिर समझिए 3 घात 4 गुणा 3 घात 5 गुणा 3 घात -9। तो जब आधार समान होता है और ऊपर की घातें तब जुड़ जाती हैं गुणा करने में। तो 3 पर घात 4 धन 5 धन -9 था, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ा -9, क्योंकि प्लस माइनस के निशान दो एक साथ नहीं आ सकते हैं, केवल एक निशान होना चाहिए। तो अब ब्रैकेट से पहले प्लस है, इसलिए ये निशान बदलना पड़ा। तो 3 घात 4 प्लस 5, ब्रैकेट से पहले प्लस है तो अंदर का ही निशान आएगा, बदल कर नहीं आएगा। अगर ब्रैकेट से पहले माइनस होता तो अंदर का निशान बदल करके लिखा जाता। तो हो गया 3 की घात 4 प्लस 5 -9। तो आगे हल किया, 4 5 प्लस के हैं तो जुड़ गए। 3 की घात 9 -9, आगे हल किया बराबर 9 में से 9 गया, 0 बचा। 3 की घात 0। किसी भी संख्या के ऊपर जब घात 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो प्रश्न का उत्तर हो गया 1। सवाल नंबर 2। अब इसमें देखिए आधार 2/3 है, घात 2 है। इसमें आधार 4/9 है, घात 2 है। इसमें आधार 2/3 है, घात -4। तो हमें आधार समान करना चाहिए। तो ये 4/9 संख्या है, इसको हम 2/3 आधार के रूप में लिखें, अर्थात 2/3 तो घात 2 गुणा, इसके हम गुणनखंड कर लें तो 4 के गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 बटे 9 के गुणनखंड 3 गुणा 3, 3 3 9 घात 2 रही, गुणा 2/3 घात -4 ब्रैकेट में। तो अब ये 2/3 जो है यहाँ 2 बार आया है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 होल घात 2 गुणा 2/3, 2 बार आया है तो इसके ऊपर घात 2 हो गई, और ये जो 2 घात है तो इसका हो जाएगा गुणा, इसका हो जाएगा गुणा 2/3 होल घात -4। तो भैया बहन, ये 2 का गुणा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे
2/3 घात 2 गुणा 2/3 घात 4 गुणा 2/3 घात -4। अब भैया बहन सब में घात समान हो गई है, तो वही जो आधार समान है तो गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, तो उसी प्रकार जोड़ लेंगे। 2/3 पे घात 2 में धन 4 में, और ये माइनस में थी, पहले हमने इसमें सवाल में प्लस लगा के माइनस लगाया था, लिख रहे हैं तो -4, तो 2/3 के ऊपर 2 4 6 हो गया, 6 में से 4 गया, 2 बचा, या 4 4 काट दें तब केवल 2 रह गया, तो 2/3 पे घात 2, इसका मान हो जाएगा 2/3 गुणा 2/3 गुणा कर लिए, 2 दूनी 4 और 3 3 9, 4/9, यही तुम्हारा आंसर है। समझ में आ गया होगा भैया बहन। अगला सवाल 1/2 -2 गुणा 2 की घात 2। तो हम देखते हैं ये संख्या पर घात माइनस की है, तो माइनस की जब घात है तो हम प्लस में अगर लाते हैं तो बटा वाली संख्या के अंक पलट जाते हैं, अर्थात 2/1 पर घात लग गई 2 गुणा 2। 1 का कोई अस्तित्व नहीं है नीचे, 1 का भाग देंगे वही संख्या आ जाएगी, अर्थात 2 पे घात 2 गुणा 2 पे घात 2, तो हो गया बराबर 2 की घात 4। आगे हम सरल करें तो 2 का गुणा 4 बार, वही आंसर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आंसर। चौथा सवाल है घात -2 गुणा 3 पे घात 5 का मान निकालिए। आधार भैया वह समान है तो गुणा करने में घातें जुड़ेंगी, तो 3 की घात -2 में +5। अब देखिए भैया बहन, माइनस के 2 हैं और प्लस के 5 हैं, तो प्लस में से माइनस संख्या घट जाएगी, तो 3 पर घात 5 में से 2 गया, 3 बचा। आगे हल करेंगे, 3 पर घात 3 है, अर्थात 3 का गुणा 3 बार होना है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा बराबर, और 3 3 9 3 27, 27 हमारा आंसर हुआ है। पांचवा सवाल हम आपको करने के लिए देंगे। सवाल में 2 सवाल दिए हैं, 1/3 पे घात -2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 3 की घात भाग 3 घात -3 भाग 3 पे घात -3। अब इसमें भाग का सवाल आ गया, तो भाई घातों को हम माइनस वाली जो हैं इनको हम प्लस में बनाएंगे, तो इस 3/1 लिख करके हम यूं लगा सकते हैं। माइनस की घात जब प्लस में बनाते हैं तो अंक पलट जाते हैं, तो हो जाएगा 3/1 पर घात 2 गुणा 3 की घात 2, 3 की घात 2 भाग लिखा है भाग 3 पे घात -3। तो भैया मैम गुणा करने में घातें हैं तो जोड़ देंगे, 3 की घात 2 में धन 2 भाग आत्मक बना देंगे 3। अब
जब भाग का निशान हटाएंगे तो गुणा का निशान आ जाएगा और संख्या के अंक पलट जाएंगे। तो 3 की घात 2 में प्लस 2 जोड़ देते हैं, 2 2 4 गुणा 3/1 पे घात 3, 3/1/3। अब नीचे एक छोड़ देंगे तो गुणा हो गया 3 घात 4 गुणा 3 घात 3, तो उत्तर हो जाएगा 3 की घात 4 धन 3, तो उत्तर आ जाएगा 3 की घात 7। तो प्रिय भैया बहन, ये 5वें का पहला सवाल हो गया है और इसके 3 खंड आगे दिए हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये आपको होमवर्क में करना है। धन्यवाद।